चलो इम्परफेक्शंस यानी फॉल्टी अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट जो होते हैं क्रिस्टल के, वो पर्टिकुलरली सबसे पहले दो टाइप के लेते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट फॉल्टी अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, और इसको बोलते हैं इरेगुलरिटी इन कंप्लीट लाइन। इरेगुलरिटी इन कंप्लीट लाइन, कंप्लीट लाइन में क्या है, इरेगुलरिटी है। यहाँ पर फॉल्टी अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट। नाउ अगेन पॉइंट डिफेक्ट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, पॉइंट डिफेक्ट को फिर से क्लासिफाई करना है। हमारे सिलेबस के लिए लाइन डिफेक्ट इतना ही है, ओनली पॉइंट डिफेक्ट ज्यादा है, तो उसको इलैबोरेट करेंगे हम। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एंड लास्ट वाला है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ओके। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, बराबर है। अब देखो बेटा, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ना स्टोकियोमेट्री यानी यहाँ पर जो होगी कैटायन आयनाइन की इक्वल नंबर ऑफ होंगी, देयरफॉर स्टोइकियोमेट्री इन आयंस, आयंस में क्या है, स्टोइकियोमेट्री है। तो स्टोइकियोमेट्री यानी नंबर ऑफ कैटायंस इक्वल टू नंबर ऑफ आयनाइंस। नंबर ऑफ कैटायंस इक्वल टू नंबर ऑफ आयनाइंस। नंबर ऑफ कैटायंस इक्वल टू नंबर ऑफ आयनाइंस। नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयनाइंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयनाइन इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। इक्वल, यहाँ पर क्या है, कैटायंस एंड आयनाइंस आर नॉट इक्वल। कैटायंस एंड आयनाइंस आर नॉट इक्वल। तो इम्प्योरिटी क्या है यहाँ पर, एक्स्ट्रा मेटल और नॉन मेटल are added extra metal or non metal are added into crystal, into crystal। तो डिफेक्ट जो है, डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट आर नथिंग बट दैट इज कॉल्ड एज इम्परफेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन यानी फॉल्टी और इरेगुलर अरेंजमेंट, उसको बोलते हैं डिफेक्ट।
तो डिफेक्ट का हम जब क्लासिफाई करेंगे, डिफेक्ट को हम क्लासिफाई करेंगे पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, stoichiometric defect is that defect पॉइंट डिफेक्ट यार अरेंजमेंट पॉइंट फॉल्टी अरेंजमेंट. आता फॉल्टी अरेंजमेंट मीन्स हे सगळं टाइप एकदा एक्सप्लेन करणार आहे पूर्ण. यानी जो हमारी कैटायन आयन की पोजीशन हो गया, जो हमारा क्रिस्टल की ज्योमेट्री होगी, कुछ सेक्शंस में अरेंजमेंट होते हैं, कुछ लैटिस में अरेंजमेंट होते हैं. तो वैसे अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं रहती, फॉल्ट किधर भी अरेंजमेंट रहती है. तो जब ऐसी अरेंजमेंट हम स्टडी करेंगे तो ये आएगा पॉइंट डिफेक्ट में. इरेगुलरिटी इन लाइन, इरेगुलरिटी इन पॉइंट, पॉइंट में इरेगुलरिटी, लाइन में इरेगुलरिटी, उसको लाइन डिफेक्ट बोलते हैं. सो दैट इज नॉट फॉर आवर सिलेबस, ये सिलेबस के लिए नहीं है हमारे. तो पॉइंट डिफेक्ट का दूसरा पहला वाला टाइप है जिसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्री. स्टोकियोमेट्री इन आयन, स्टोकियोमेट्री का मीनिंग है इक्वलनेस. नंबर ऑफ आयन्स आर इक्वल, कैटायंस एंड एनायंस आर इक्वल. कैटायंस एंड एनायंस कैसे इक्वल है? कैटायंस एंड एनायंस इक्वल जब यहाँ पर कैटायन आयन मतलब डिफेक्ट होता है, लेकिन डिफेक्ट होने के बाद भी कैटायंस एंड एनायंस क्या होते हैं, उसके नंबर ऑफ इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. उसको नॉन स्टोकियोमेट्री यानी डिफेक्ट होने के बाद उसकी मिसिंग होना या फिर दूर जाना, आयन एक दूसरे से, जो भी है डिफेक्ट तो होगा, लेकिन डिफेक्ट होने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ आयन्स आर नॉट इक्वल, आयन्स इक्वल नहीं है, and therefore that is called as non-stoichiometric defect. This is a stoichiometric defect. और impurity, impurity यानी एखादा दूसरा सब्सटेंस ऐड करना, एखादा मेटल, एखादा नॉन मेटल और एखादा मेटल कैटायन इसमें ऐड करना, मेटल कैटायन. जब हम ऐसे ऐड करेंगे तो दैट impurity is added into the particular crystal. Extra metal or non metal are added into the crystal. एक्स्ट्रा मेटल, नॉन मेटल और मेटल कैटायन इसमें ऐड कर सकते हैं, उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट ऐसे बोलते हैं. दिस इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. ऐसा लेता मैं यहाँ लाइक दिस. ओके, अब यहाँ पर जो है स्टोइकोमेट्रिक, नंबर ऑफ आयन्स कैटायंस आर इक्वल. तो स्टोइकोमेट्रिक के फिर से हम टाइप देखेंगे. नंबर 1 पहला वाला वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट. दूसरा वाला होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. नंबर 3 इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. स्क्वाटकी डिफेक्ट. नंबर 4 फ्रैंकल डिफेक्ट. ये 4 टाइप के डिफेक्ट ऐड करने हैं, 4 टाइप के डिफेक्ट हमें स्टडी करने हैं. स्क्रीनशॉट घेऊन टाका बेटा त्याचा. वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्क्वाटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट.
and these are four types of defect we have to study in stoichiometry. नॉन स्टोइकोमेट्री का बोलता मैं, स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। होगा? आलं लक्षात, कळालं? उसके चार टाइप कौन से? वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, सेल्फ इंटरस्टिशियल बोलते हैं उसको, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, एंड दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। ये चार टाइप की डिफेक्ट है। इज इट राइट? समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में और दो टाइप है। मैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट के टाइप बोलता हूं आपको यहाँ पर। नंबर वन, पहला वाला है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन करना, एक एक करके एक्सप्लेन करना है। हाँ, दूसरा वाला है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर इंटरस्टिशियल बोलता मैं आपको, दोनों का मीनिंग क्या होता है। अब इसमें दो टाइप के डिफेक्ट है नॉन स्टोइकोमेट्रिक के। एक है मेटल एक्सेस, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। मेटल एक्सेस, दूसरा है मेटल डिफिशियंसी। ज्यादा मेटल एंड मेटल डिफिशियंसी। तो ऐसे पर्टिकुलर टाइप के जो डिफेक्ट है इसको हम क्लासिफाई करेंगे। आता लक्षात आलं का? फिर से बोलता हूं, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के नीचे वाले पॉइंट डिफेक्ट यानी मिसिंग ऑफ पॉइंट। पहला वाला है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा वाला है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट सेल्फ, तीसरा वाला है स्कॉटकी डिफेक्ट, चौथा वाला फ्रैंकल डिफेक्ट। चार टाइप के डिफेक्ट इसके दो टाइप ऑफ डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन करना, किसकी सब्स्टिट्यूशन करना? कैटायन की करना, मेटल की करना। इंटरस्टिशियल यानी यहाँ पर इंटरस्टिशियल पोजीशन में ये कैटायन जाना, मेटल जाना, नहीं तो एखादा नॉन मेटल जाना।
उसको इंटरस्टिशियल बोलते हैं। नाउ नॉन स्टोक्योमेट्री में यहाँ पर कैटायन आयन इक्वल नहीं है, इसलिए कभी मेटल ज्यादा होता है, कभी मेटल लेस होता है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इतने टाइप डिफेक्ट हमें स्टडी करने हैं। तो इसको क्या करना है, एक एक करके देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट देखने के पहले इसमें जो पॉइंट ऐड करना है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ आदित्य, हो गया क्या? आदित्य, हो सर, झालं. सूर्यवंशी, आदित्य इंगळे, प्रथमेश, वैभव लिहून झालं का? ठीक आहे, आता याच्यातलं एक एक टाईप बघू आपण आता. वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट. So that is the ideal arrangement of crystal ये क्रिस्टल की आइडियल अरेंजमेंट है. Now this type of ion and this type of ion are mixed, and therefore this and this, that create a vacancy of ion. आयन की वैकेंसी होती है. therefore एज इफेक्ट में particles are missing, particles are missing from their lattice point पार्टिकल्स मिस होते हैं. इसका मीनिंग ये होता है कि नंबर 1, क्रिस्टल का मास डिक्रीज होता है, उसके बाद डेंसिटी डिक्रीजेस, mass decreases, density decreases, crystal remains electrically neutral. Crystal remain electrically neutral.
ये कैटायन और आनायन दोनों भी मिस हो सकते हैं, उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। पहला वाला टाइप है वैकेंसी डिफेक्ट, नंबर 1 सॉरी। दूसरा वाला टाइप है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, उसको बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। Now cation or anion they leave its original position, यानी एक जगह वैकेंसी क्रिएट होना, दूसरी जगह जाना। सेल्फ इंटरस्टिशियल। कभी कभी यहाँ पर एक्स्ट्रा मेटालिक आता है, इंटरस्टिशियल पोजीशन। कभी कभी क्या होता है, इसका एक पार्टिकल तो एक आधा इसका पार्टिकल मिस होके यहाँ जाके बैठता है, इधर का पॉइंट मिस होके यहाँ जाके बैठा, देयरफॉर यहाँ पर होती वैकेंसी और ये जाता है इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पहले केस में एक आधा दूसरा एक्स्ट्रा पार्टिकल यहाँ पर इंटरस्टिशियल पोजीशन में आता है, उसको इंटरस्टिशियल पोजीशन ऐसा बोलते हैं। दूसरे केस में उसी का पार्टिकल उसकी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के यहाँ आके बैठता है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो दोनों भी सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के एग्जांपल है। पहले इसमें एक्स्ट्रा आना, देयर इज एक्स्ट्रा पार्टिकल, उसको एक्स्ट्रा पार्टिकल बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं है, ये इसी का है, इधर आके बैठा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो इसकी वजह से इसमें जो डिफेक्ट आता है, क्रिस्टल में इम्परफेक्शंस आता है, उसको बोलते हैं इम्परफेक्शंस। पहला वाला वैकेंसी एंड दूसरा वाला इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्लियर आहे इथपर्यंत? लक्षात आलं, समजलं का? यस, एनीबडी हैव आइडिया रिगार्डिंग दिस? सबको आइडिया पता है? कारण लक्षात आलं? आदित्य, सूर्यवंशी, मेत्रे, महाडिक, आलं का लक्षात? समजला? चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम स्टॉप करते लेक्चर इधर। हो गया? चला, Yes, sir.
भेटू आपण परत सोमवारी. ठीक आहे. येस सर. हा, पुढे आपण राहिलेला पॉइंट आता पुढच्या आठवड्यामध्ये हा टॉपिक क्लिअर होऊन जाईल पूर्ण सगळं. मग परत याचे आन्सर क्वेश्चन सगळे लिहून काढायचे व्यवस्थित. आता मी पीडीएफ पाठवतो ऋषिकेश सरांच्या मोबाईलवर. ठीक आहे. मग ती पीडीएफ काय करायचं तुम्ही त्यांच्याकडून घेऊन टाका ऋषिकेश सरांकडनं. ओके, ठीक आहे. चलो, वेल मीट अगेन नेक्स्ट लेक्चर. बाय, गुड डे. आदित्य, बोल की. केमिस्ट्रीचे नोट्स सेंड कर की. हा माझ्याकडे केमिस्ट्रीचं काय लिहिलेलं नाही, पहिल्यापासून सेंड कर. महाडिक, हा माय डिअर फ्रेंड महाडिक, हा बोल ना, करतो की. झोपीत असतो का तू? करतो म्हणलं. हा, असं काहीतरी सांग. आज रितेशला फॉर्म मध्ये आहे वाटते. काय रे? मेसेज मागे मेसेज कर. कुठे रे ते गेला की?